विवेकानंद कहते हैं, सफल होने के लिए एक विचार लो और उस विचार को अपने जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियां, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी के सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है किसी एक विचार या किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से जुट जाना। जिंदगी में सफल होने के लिए आवश्यकता है हम अपनी प्राथमिकता तय करें और अपने सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर वो अच्छा काम करें जो हमने आज से पहले कभी न किया हो। अगर हम रास्ते में आने वाले कठिनाइयों के कारण बार बार अपनी मंजिल बदलते रहे तो शायद कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जिंदगी में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको किसी एक चीज में पारंगत होना पड़ेगा और बाकी के चीजों को कुछ समय के लिए किनारे पर रख देना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हमारे भाग्य के निर्धारक हम स्वयं हैं। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं ही अपने भाग्य का विधाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हालात कभी बेहतर नहीं होते हैं, वो जैसे हैं वैसे रहते हैं। वह हम हैं जो अपने आप को बेहतर बनाते हैं स्वयं के अंदर बदलाव ला करके। जिंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं है। रिश्ते बदलते रहते हैं, हालात भी बदलते रहते हैं, समय भी बदलता रहता है और लोग भी बदलते रहते हैं। हम या तो हालात से घबरा करके अपने कदम को पीछे खींच सकते हैं या संघर्ष करके सफलता की नई इबारत लिख सकते हैं। हमें खुद को बदलने का निर्णय, खुद को बेहतर बनाने का निर्णय लेना होगा, क्योंकि समय या हालात कभी भी नहीं बदलते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सीख सकता हूँ। वह व्यक्ति जिनके पास सीखने के लिए कुछ भी नहीं है वह पहले से ही मौत के मुंह में है। जब तक व्यक्ति के अंदर कुछ सीखने की नई इच्छा रहती है उसका विकास होता रहता है और वो व्यक्ति जो कुछ नया नहीं सीखता है वह विभिन्न परेशानियों के चलते पतन की ओर गमन करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जीवन में जोखिम लीजिए। अगर आप जीत जाते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, अगर आप हार जाते हैं तो मार्गदर्शन कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। खुद को कभी कम मत समझिए। हम खुद को दूसरों की तुलना में कमजोर समझ करके दुनिया की सबसे बड़ी गलती करती हैं। हर इंसान में कोई न कोई विशेष गुण या योग्यता होती है और हमें उसी को अपनी ताकत बनानी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन और दिमाग के टकराव में मन की सुनो। जिंदगी में बहुत से मौके ऐसे आते हैं जब हम तय नहीं कर पाते हैं कि क्या निर्णय लिया जाए। हमारा दिमाग तर्कों के आधार पर सही या गलत का फैसला लेने की कोशिश करता है, जबकि हमारा मन भावनाओं की कसौटी पर चीजों को परखता है। आपका मन और आपका दिमाग दुविधा में डाल रहा है और आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आपको मन की आवाज सुननी चाहिए।